जो मुकाबला कांग्रेस कह रही थी कि कोई नहीं है हमारे सामने टक्कर में, हमारा मुकाबला बीजेपी के साथ है, तो दीप कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की टैली इस वक्त नजर आ रही है। जुड़ चुके हैं दीप कमल जी। जेजेपी का तो हार बड़ा बुरा दिखाई पड़ रहा है सर, कहीं दूर से और छोर कुछ नजर नहीं आ रहा हरियाणा के अंदर। नहीं, ठीक बात है। इस बार हमारी पार्टी के लिए एक मुश्किल चुनाव था और हमें ऐसे ही परिणाम का कहीं ना कहीं आशंका भी थी। 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर हम थोड़ी उम्मीद कर रहे हैं, उचाना से दुष्यंत चौटाला जी की सीट और डबवाली से दिग्विजय चौटाला जी की सीट। उसके अलावा बाकी सीटों पर हमारे उम्मीदवारों ने कोशिश की मुकाबले में आने की, लेकिन मैं ईमानदारी से कहूं तो बहुत ज्यादा अच्छी उम्मीद हमें वहां से नहीं है। लेकिन 2 सीटों पर हमारी नजर है। कांग्रेस के साथ बीजेपी के साथ 2019 में जाना आपको भारी पड़ गया और किसानों की नाराजगी, जाटों की नाराजगी जेजेपी पे भारी पड़ रही है और वही नतीजों में दिख रही है। बहुत भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव बहुत ज्यादा, लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा और अब विधानसभा चुनाव में और ज्यादा उस पर मोहर लग रही है कि लोग बीजेपी से तो नाराज हैं ही, लेकिन उसका ज्यादा गुस्सा जेजेपी पर उतार रहे हैं। जैसे कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाता है, इस समय की बड़ी वैसे खबर हमारी आपको छोटी बता दें, पार्टी जम्मू नई पार्टी कश्मीर ज्यादा में नुकसान कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बना ली है। 40 सीटों के साथ कांग्रेस यहाँ पर बाजी मारती दिख रही है। बिल्कुल, हरियाणा में 90 सीटों का हमें रुझान मिल चुका है। 65 कांग्रेस के खाते में रुझानों में जाती दिख रही है, 23 बीजेपी में। लेकिन जम्मू कश्मीर में बड़ा उलटफेर हुआ है और अब लगभग 13 सीटों की बढ़त कांग्रेस ने बना ली है। इंपॉर्टेंट ये भी शोभना कि जम्मू कश्मीर में जितनी सीटों के रुझान आए उसमें से 50% सीटें कांग्रेस अलायंस के पास पहुंच चुकी हैं। 80 सीटों का रुझान सामने है, 40 से ज्यादा सीटें इस वक्त कांग्रेस अलायंस के पास आती हुई दिखाई पड़ रही है। और जो मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस अलायंस के बीच का, ये मार्जिन लगातार बढ़ता जा रहा है। जो प्रतिशत जो मार्जिन का है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अदर्स और इसी बीच देखिए पीडीपी के अभी तक 2 नंबर थे, अब पीडीपी के जो नंबर बढ़कर के वो 3 होते जा रहे हैं। यानी कि पीडीपी और कांग्रेस जिस तेजी से ग्राफ आगे बढ़ रहा है, बीजेपी उसके मुकाबले रुझानों में कहीं ज्यादा पीछे और ठहरी हुई नजर आती है। बिल्कुल, और देखिए वैली से बड़गाम सीट पर कांग्रेस ने यहाँ पर 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। बड़गाम रीजन में 5 सीटें हैं विधानसभा की, यहाँ पर कांग्रेस 2 पर चल रही है। लेकिन हरियाणा में बिल्कुल भी चौंकाने वाले नतीजे नहीं आए। लगातार ये दावा किया जाता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और वो क्लीन स्वीप इस समय शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर जी न्यूज के दर्शकों को बता दूं, ये रुझान है, अभी ये नतीजे नहीं है। 45 मिनट की लगभग काउंटिंग पूरी हो चुकी है और उसमें जो निकल कर सामने आ रहा है 90 सीटों का रुझान हरियाणा से, उसमें कांग्रेस सरकार बना रही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक बड़ा उलटफेर होता हुआ इस समय मैं रुझानों में देख रही हूँ। यहाँ पर 40 सीटों पर आ गई है और कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी 27 पर, यानी ये अंतर बढ़ गया है। नतीजे आ रहे हैं लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2 सीट, बीजेपी को 2 सीट और एक निर्दलीय इंजीनियर राशिद को 1 सीट मिली थी। अब देखिए विधानसभा चुनाव जो 10 साल के बाद हो रहे हैं, यहां पर कांग्रेस प्लस यानी कांग्रेस प्लस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बढ़त बना ली है। 40 सीटों पर रुझानों में आ गए, मात्र 6 सीट दूर है। और जैसा उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर कोई आता है हमें समर्थन देने के लिए तो हमें कोई हर्ज नहीं है। तो पीडीपी 3 सीटों पर, अदर्स 10 सीटों पर। अगर ये चले जाते हैं कांग्रेस अलायंस के साथ तो सरकार आसानी से बन जाएगी। बीजेपी अपने दावे से काफी पीछे नजर आ रही है, मात्र 27 सीटों पर और ज्यादातर सीटें अनुमा आचार्य हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुमा आचार्य जी, रुझानों में 90 की 90 सीटों का रुझान सामने आ चुका हरियाणा में और 67 सीटें इस वक्त कांग्रेस के खाते में दिखाई पड़ रही हैं। और आपकी मुस्कुराहट जो है या नतीजे भी ऐसे ही हैं। और मुस्कुराहट आनंद जो है अनुमा की वो बढ़ती जा रही है। मैं आपको ये जलेबियां दिखा रही हूँ, जलेबी जरूर खाइएगा। हमें तो उम्मीद थी कि जलेबी का डब्बा आपकी टेबल पर आ चुका होगा, आप तो खाली फोन में दिखा रही हैं अभी। बिल्कुल अनुमा जी, तो क्या इस बार कांग्रेस के पोस्टर में बड़ी बड़ी जलेबी होगी क्या? देखिए, कांग्रेस के पोस्टर में तो वही हाथ रहेगा, वही जो अभय मुद्रा वाला हाथ है वही रहेगा हमेशा। लेकिन बहुत कंजर्वेटिव एग्जिट पोल थे और कांग्रेस उस कंजर्वेटिव एग्जिट पोल के आगे परफॉर्म करके दिखा रही है। किसान, जवान और पहलवान जो इबारतें लिखने वाले थे हरियाणा में, वही हुआ है। और एंटी इनकम्बेंसी का एक रोल रहा है, लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र ने जो युवा थे, बेरोजगार थे, जो अग्निवीर था, जो डंकी था, ये जो सारे मुद्दे थे, चुनाव मुद्दों पर मुड़ा। चुनाव बिल्कुल भी धार्मिक सांप्रदायिक माहौल में नहीं रहा। और जो बीजेपी ने कोशिश की, बीजेपी ने हर जगह कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जैसा कि मैंने कहा, लोकतंत्र जब सरगोशियां लेता है तो बहुत तेज आवाज नहीं आती है।
बयानबाजी में आती रहूंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल क्योंकि आंकड़ों का दिन है, नतीजों का दिन है, इसलिए बिल्कुल भी दर्शकों को हम इंतजार नहीं कराना चाहते। आपने कांग्रेस के ये दावे सुन लिए हैं, हालांकि अभी आला कमान के लिए जलेबी खाना बाकी है, और जलेबी खाना इसलिए बाकी है क्योंकि हरियाणा में जिस तरीके से कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा आमने सामने, मुख्यमंत्री पद तय करना मुश्किल होगा। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा का माना जा रहा है मुख्यमंत्री बनना, लेकिन ये देखिए हरियाणा के विकास की कहानी कहते हैं ये खेत, जहां पर किसान बहुत नाराज बीजेपी से नजर आ रहा है। प्रत्युष, इस बार लड़ाई चुकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस नायब सिंह सैनी के बीच में थी, क्योंकि नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाया था बीजेपी ने। हालांकि कांग्रेस ने चेहरा घोषित नहीं किया है हरियाणा में, लेकिन माना जा रहा था कि हुड्डा के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की उस कसौटी पर खरे उतरते नजर आ रहे। रुझानों में हरियाणा में आ गई है। कांग्रेस का दावा था कि 70 सीटों से कम सीट हमारी नहीं आएगी, तो लगभग रुझान वही बता रहे हैं। बिल्कुल प्रत्युष, हरियाणा की तो देखिए गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर पर अभी बात अटकी हुई है। यहाँ पर 40 सीटों के साथ कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, अन्य के खाते में 10 सीटें चली गई हैं, जो कहा जा रहा है डिसाइडिंग फैक्टर होगा। कांग्रेस ने कहा था कि अनुच्छेद 370 को वापस ले आएंगे, इसको बड़ा मुद्दा बीजेपी ने बनाया था। देखिए 42 हो गया, ये आंकड़ा जल्दी से बदल गया है। 42 सीटों पर कांग्रेस, 29 पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, अन्य के खाते में 10, और पीडीपी की भी एक सीट बढ़ी है, 4 सीटें पर अब पीडीपी हो गई है। लेकिन जम्मू कश्मीर की गुत्थी अभी उलझी हुई हरियाणा है। के अंदर खासतौर पर प्रत्युष कि बीजेपी को माना जाता है कि शहरी क्षेत्र में बीजेपी बहुत बेहतर परफॉर्म करती है, लेकिन आप हरियाणा में देखिए कि गुरुग्राम से लेकर के और पूरा जो शहरी इलाका हरियाणा का जहां है, फरीदाबाद में भी आप देखिए, यहाँ पर हर जगह बीजेपी पिछड़ती हुई रुझानों में नजर आ रही है। यानी बीजेपी का जो शहरी क्षेत्र का जो मैजिक समझा जाता था, अभी इस चुनाव में आप उसको बरकरार रखने में कामयाब हो नहीं पाए। बिल्कुल, और मुझे लगता है जल्दी से हमारे साथ जो मेहमान है उनका रुख कर लेना चाहिए। जवाद साहब, जल्दी से